तो ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद में हम हैं। पिछले बार हमने 6 सूत्र किया था, जिसमें पूर्व पक्ष के रूप में आकाश को क्रिएटेड नहीं मानना इस पर आर्गुमेंट था। अर्थात आकाश को भी एक अलग एंटिटी माना जाए जो क्रिएटेड नहीं है, मतलब नित्य है। और उसके लिए काफी शास्त्रों के जो प्रमाण है, प्रमाण मतलब कहीं लिखा है कि वो पैदा होता है, कहीं लिखा है नहीं होता है, तो वो जो लूप होल्स हैं को यूज करके और कुछ लॉजिकली पूर्व पक्ष ने अपनी बात रखी थी। आज उससे आगे चलेंगे। तो वो जो आकाश नित्य है या नहीं है, तो जो सूत्रकार हैं, ब्रह्म सूत्रकार, उनका क्या व्यू पॉइंट है उसको देखेंगे। और जब इसकी आकाश की रियलिटी सिद्ध होगी, उससे जो बाकी 4 भूत हैं, क्योंकि ध्यान रखिए आकाश 5 महाभूतों में से एक महाभूत है। तो जो आकाश जो भी रूप में आएगा, अगर अनबना है, अनक्रिएटेड है, नित्य है, तो बाकी 4 भूत भी वैसे ही बनने चाहिए। अगर नहीं है तो बाकी 4 भूत भी वैसे ही बनेंगे। तो उससे रिलेटेड डिस्कशन हम देखेंगे। सूत्र नंबर 7 लेंगे। यावत विकारम तो विभागो लोकवत तो किंतु ये रिफ्यूट करने के लिए या किसी चीज को नकारने के लिए आता है कि अभी तक जो कहा गया कि आकाश क्रिएटेड नहीं है, ये जो सिद्धांत है, ये बातें जो रखी गई, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यावत विकारम विभागो लोकवत, जहां तक आज फॉर आज विकार है, मॉडिफिकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई चेंज है, वहां तक डिस्टिंक्शंस भी बना रहता है। या आप कह सकते हैं जहां 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 तक डिस्टिंक्शन बना रहेगा या स्पेसिफिकेशन, विभाग बना रहेगा, वो सबके सब विकार या मैनिफेस्टेशन या उत्पन्न, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट, माने जाएंगे। आकाश क्योंकि डिस्टिंक्ट है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है, वो मैनिफेस्टेशन है किसी का, इसीलिए आकाश नित्य नहीं हो सकता और अनुत्पन्न, अनक्रिएटेड भी नहीं माना जा सकता। कैसे माने? लोकवत, ऑर्डिनरी लाइफ में भी हम ऐसा देखते हैं। तो समझते हैं, 2 शब्द है विकार विभाग। पहला लॉजिक है कि विकार जो चेंज होता है, जैसे दूध से दही, वो दूध का विकार है, मॉडिफाइड फॉर्म है। या मिट्टी से घड़ा बनता है, या लोहे से स्टील बनता है, जो भी मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, उनमें एक एक डिस्टिंक्शन हमेशा बना रहता है और दूसरों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि घड़ा का कारण अलग है और लोहे से बने हुए चीजों का कॉज, कारण अलग है, तो दोनों में डिस्टिंक्शन दिखता है। नंबर 2, एक ही कॉज से, एक ही उपादान कारण या मटेरियल कॉज से बने हुए चीजें एक दूसरे से भी अलग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ डिस्टिंक्शंस उसमें भी होते हैं, प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस हो, मात्रागत भेद हो, या किसी दूसरे तरह के भेद हो, उनके रूप, रंग, आकार, प्रकार में भी भिन्नता दिखती है। एक ही मिट्टी से 50 तरह के चीजें बनते हैं और 50 चीजें एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई फर्क है। और नॉर्मली ये डिस्टिंक्शंस कहाँ दिखता है? जो मॉडिफाइड होते हैं, जो विकार होते हैं। विकार समझते हैं ना? मॉडिफिकेशन, किसी चीज का जो बदला हुआ रूप है। तो ये संसार क्या है? ये मॉडिफाइड फॉर्म है।
बदला हुआ रूप है किसके? मूल प्रकृति के, सत्व रज तम के। वो मॉडिफिकेशन में जो प्रोपोर्शनल चेंजेस होते हैं, जो आनुपातिक भेद रहता है, इसके कारण हर वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो जाता है। और ऐसा हम लोक में, आम व्यवहार में, ऑर्डिनरी लाइफ में भी हम ऐसा देखते हैं। पृथ्वी जल से अलग है, जल वायु से अलग है, वायु आकाश से अलग है, आकाश अग्नि से अलग है। ये सब एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि आकाश वाकई चार तत्वों से भी अलग है। वो एक डिस्टिंक्ट नेचर रखता है, इसीलिए वो विकार ही माना जाएगा, मॉडिफाइड फॉर्म माना जाएगा, विकृति मानी जाएगी। और जो भी विकृति होती है वो प्रोडक्ट होता है, कार्य होता है। और कार्य मतलब किसी के कहीं से पैदा हुआ होता है। कोई सवाल पूछ सकते हैं कि आत्मा या परमात्मा ये भी तो डिस्टिंक्ट होते हैं, दूसरों से अलग होते हैं, पर इनकी जो डिस्टिंक्शन है वो मैटेरियल चीजों की तरह नहीं है, क्योंकि ये एक से अधिक चीजों से मिलके बने नहीं है, ये किसी के मॉडिफिकेशन नहीं है। तो इनका जो भी नेचर होता है वो एब्सोल्यूट रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। पर जो ट्रांसफॉर्म्ड चीजें होते हैं, विकार चीजें होते हैं, उनमें भी डिस्टिंक्शंस में भी आत्मा और परमात्मा स्वाभाविक रूप से नित्य हैं। इसीलिए उनकी जो डिस्टिंक्टिव नेचर है वो एब्सोल्यूट एंड परमानेंट है, मटेरियल चीजों की तरह फ्लेक्सिबल नहीं है या बदलने वाली चीजें नहीं है। नंबर 2, जहां भी शास्त्रों में आकाश को आत्मा या परमात्मा के साथ कंपेयर किया गया है, जैसे कहीं आया वो परमात्मा आकाश की तरह विशाल है, वो सिर्फ आकाश में जो वास्टनेस है, जो एक विशालता है, जो व्यापकता है। परमात्मा एक इनविजिबल एंटिटी है, जिसको कभी किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता। पर जब कोई वक्ता, स्पीकर या रियलाइज्ड पर्सन उस परमात्मा के बारे में अपने शिष्यों को या लोगों को बताता है, तो उसको कोई ना कोई एग्जाम्पल देना होता है, मेटाफोर देना होता है, लोगों को समझ में आए। और इस मैटेरियल वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट, क्लोजेस्ट एग्जाम्पल होता है परमात्मा की व्यापकता को समझाने के लिए, वो आकाश होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहीं कहीं ये शब्द आपको मिलेगा कि वो आकाश, आत्मा आकाश की तरह है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आकाश वही है जैसा आत्मा है। सिर्फ आकाश की जो विशालता है उसको कंपेयर किया गया आत्मा की या चेतन की वास्टनेस या विशालता के कारण। तो इस सूत्र में जो याद रखने वाली या लेने वाली चीज क्या है कि जो भी चीज विभाज्य है, विभाज्य समझते हैं, सेपरेबल है, जिसको आप अलग कर सकते हो, वो सबके सब विकार है, मॉडिफाइड फॉर्म है। अगर वो तत्व कभी ना कभी आप इसको सेपरेट कर सकते हो, तोड़ सकते हो, तो वो नित्य नहीं हो सकता और वो अनक्रिएटेड नहीं हो सकता। इसकी दूसरे एंगल से देखें, जो भी वस्तु किसी के कॉम्बिनेशन से बना है, कॉम्बिनेशन समझ, एक से अधिक चीजों के मिलने से बना है, तो वो चीजें कभी भी अनक्रिएटेड या नित्य हो ही नहीं सकते। कॉम्बिनेशन का धर्म ही है टूटना, वो टूटेंगे ही टूटेंगे। अगला सूत्र लेते हैं। एतेन मातरिश्व व्याख्यातः। इस एक ही सूत्र से आकाश नित्य ये खंडित हो जाता है, बाकी आगे की डिस्कशन की जरूरत नहीं है। पर इस सूत्र के द्वारा जिन कारणों से आकाश की नित्यता को नकारा गया, वही सेम तर्क या लॉजिक से
मातरिश्वा का भी व्याख्या हो गई। ये मातरिश्वा क्या चीज है? मातरिश्वा वायु का एक नाम है। ये एक वैदिक शब्द है वायु के लिए। वायु समझते हैं ना ये? अरे इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एटिमोलॉजी है। मातृ मतलब माँ, सप्तमी विभक्ति में मातरी, शेते स्वपिति, फैला हुआ है। माँ में जो फैला हुआ है वो मातरिश्वा। अब इंटरेस्टिंगली अंतरिक्ष जो होता है ना, जो मिड स्पेस, उसको वैदिक शब्दकोश में मातृ भी बोला जाता है। मतलब मातृ शब्द तो माँ को भी माता कहा जाता है, पर वो जो मिड स्पेस है उसको भी माता बोला जाता है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि ये माता क्यों बोला जाता है। जिस कारण से, जिस रूट से माता माँ अर्थ में यूज होता है, उसी रूट की जो मीनिंग है, उसी अर्थ से मिड स्पेस को भी माता कहा जाता है। माँ का जो रूट वर्ड है मातृ, और उसकी जो रूट जो धातु है वो है माँ। माँ मेजर करने के अर्थ में यूज होता है। वैसे माता के लिए और बहुत सारे शब्द है, अम्बा है, जननी है, संस्कृत में दर्जनों शब्द हैं माँ के लिए, पर मोस्टली नॉर्थ इंडिया में माँ शब्द ज्यादा पॉपुलर है, और जो कि माता से बना है ना। और ये जो माता का मीनिंग है, मेजर करने वाला, जो मेजर करता है, नापने वाला। अब माँ क्या नापती है वो अलग चीज है मेरे ख्याल से। को अगर हम एक्सप्लेन करें तो माँ जो है बच्चे को हर पल अपने नजरों में रखती है, और उसकी हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती है। बच्चे ने क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या पहना, क्या नहीं पहना, कितना, मतलब शरीर कैसा है, नहीं है, एवरीथिंग वो मेजर में आता है। क्योंकि ये क्वालिटी के कारण माँ का एक नाम माँ पड़ा, उसी से बना मान। संस्कृत में मान मतलब मेजर। मिड स्पेस को मानक मात्र शब्द से क्यों यूज होता है प्राचीन वैदिक काल में? मिड स्पेस एक तरह का आकाश, जो द्युलोक है, जो सेलेस्टियल रीजन है, और धरती है, ये दोनों के बीच के एरिया को हम मिड स्पेस या अंतरिक्ष बोलते हैं। और एक तरह का धरती और जो द्युलोक के सेलेस्टियल रीजन है, उसके बीच में क्यों रहता है? एक तरह के इन दोनों की दूरी को ये नापने वाला है, इसीलिए इसको मातृ, अंतरिक्ष का एक नाम मातृ भी है। अंतरिक्ष के भी बहुत नाम है जिसको हम मिड स्पेस कहते हैं। तो वायु को मातरिश्वा क्यों कहा गया? क्योंकि उस माँ में लेटा हुआ होता है, मिड स्पेस में फैला हुआ है। वायु का स्थान कहाँ है? हवा कहाँ रहता है? धरती में नहीं रहता है, सेलेस्टियल रीजन में नहीं रहता है, कहाँ रहता है? मिड स्पेस में। तो इसलिए इसको मातरिश्वा कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये लौकिक संस्कृत में ये शब्द नहीं है, ये वैदिक साहित्य में, वैदिक लिटरेचर में वायु के लिए मातरिश्वा। इसी तरह अग्नि के लिए बहुत सारे वैदिक शब्द है। एक है जातवेदा, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आया मातरिश्वा वायु को कहते हैं, क्यों कहते हैं, और अंतरिक्ष को माता क्यों कहते हैं। अब आते हैं सूत्र पर। सूत्र कहता है एतेन, इसके द्वारा मातरिश्वा का भी व्याख्या, मातरिश्वा के एक्सप्लेनेशन हो गया। क्या हो गया? कोई अगर कहे कि वायु भी अमृत है, वायु भी अनक्रिएटेड है, बना हुआ नहीं है, तो इसी लॉजिक से, जिस आर्गुमेंट से हमने आकाश की नित्यता का खंडन किया, उसी लॉजिक से वायु की नित्यता भी खंडन। अब सवाल उठेगा कि सवाल उठाई क्यों, किसने उठाया? वायु, वायु नित्य है अनित्य है, सबको पता है वायु पंचमहाभूत में है। तो फिर ये सोचने की क्या जरूरत है कि नित्य है कि अनित्य है? क्योंकि अगेन उपनिषदों में कुछ ऐसे वाक्य आए जहां कंफ्यूजन पैदा हो गया। जैसे छांदोग्य उपनिषद में ये जो संसार की क्रिएशन की, सृष्टि की जो प्रक्रिया का वर्णन मिलता है,
उस कॉन्टेक्स्ट में आकाश भी मिसिंग था, आकाश वर्ड भी, और वायु शब्द भी मिसिंग था। इसका मतलब है कि क्योंकि क्रिएशन की जो प्रोसेस है इसमें आकाश नहीं, वायु नहीं, तो मानो ये दोनों के दोनों प्रोसेस में नहीं आते हैं, वो क्रिएशन से पहले होंगे। दूसरी चीज, कुछ उपनिषदों में ऐसा कुछ वाक्य मिलता है जो कंफ्यूज पैदा करता है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद 1:5-22 में एक स्टेटमेंट है, सईषा अनस्तमिता देवता यत वायु, वो जो देवता कभी अस्त नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता, उस देवता का नाम वायु है। तो इनडायरेक्टली कहा वायु अमृत है ना, इम्पेरिशेबल है। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद 2:3-3 में आता है, वायुश्चांतरिक्षश्च एतद् अमृतम, वो वायु और वो जो अंतरिक्ष मिड स्पेस, ये भी अमृत हैं, इमोर्टल हैं। इस तरह के कहीं छोटी छोटी ऐसी सेंटेंस मिल जाते हैं। तो कहीं ये सब पढ़ने के बाद आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि देखो वायु को भी अमृत कहा, वायु को भी रेस्टलेस कहा, तो इसका मतलब वायु भी अमृत हो सकता है। ये धारणा मत रखिए। ये सब चीजें बिल्कुल सेकेंडरी सेंस में यूज हुआ है, उसका पर्पस कुछ दूसरा है, जैसे आकाश के कॉन्टेक्स्ट में था। तो क्यों वायु अमृत नहीं, वही लॉजिक है जो आकाश के लिए है कि जो चीजें विभाज्य है, जिसको तोड़ा जा सकता है, वो सब विकार माने जाएंगे। तो वायु भी एक महाभूत है, वो विभाज्य है, उनको तोड़ा जा सकता है क्योंकि वो कंबाइंड है, इसलिए वो अमृत हो नहीं सकता। और जबकि जो दो मैंने शास्त्रों का एग्जाम्पल दिया, वायु को अमृत कहा गया, और इसके अपोजिट उपनिषदों में सैकड़ों रेफरेंस है जहां वायु को पैदा हुआ बताया। जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद में आगे आप पढ़ेंगे, आकाशाद वायु, मतलब उससे आकाश पैदा हुआ। मुंडक उपनिषद में भी आपने पढ़ा, उस अक्षर से, अक्षर मतलब अविनाशी, इम्पेरिशेबल, प्रकृति से आकाश पैदा हुआ, आकाश के बाद वायु पैदा हुआ, वायु के बाद जल पैदा हुआ। तो ये क्रम बताया गया है। तो वायु पैदा होता है, ये रेफरेंस आपको बहुत जगह मिलता है, इसलिए वायु भी एक प्रोडक्ट है। जब इस तरह के आकाश और वायु, ये दोनों भूतों को, भूत समझ गए ना, पंचमहाभूतों में से दो तत्वों को नित्य मानने से सूत्रकार मना करता है, इस लॉजिक के साथ कि इनके पीछे कोई कारण है और ये विभाज्य है, ये डिस्टिंक्शिबल है, इनको तोड़ा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो इसी बात को लेकर शिष्य का अगला प्रश्न, जिसको सूत्रकार समाधान देते हैं, जिसका असंभवस्तु सतः अनुपपत्ते, सूत्र का अनुवाद, ट्रांसलेशन है, जो सत है, सत मतलब जो एग्जिस्ट करता है, उसका संभव नहीं हो सकता। संभव मतलब पैदा, उत्पत्ति, उसकी पैदाइशी या उसकी उत्पत्ति या ओरिजिन नहीं हो सकता। क्यों? अनुपपत्ति है, उसके लिए कोई प्रॉपर रीजन या लॉजिक कोई स्टैंड नहीं करता। ये इनअप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि कोई भी लॉजिक से या कोई भी रीजनिंग से आप ये प्रूफ नहीं कर सकते। पहले इसकी बैकग्राउंड को समझे। पूर्व पक्ष का क्वेश्चन ये है कि अगर आकाश वायु आदि चीजों को आप नित्य नहीं मानते हो, तो फिर ये जिन चीजों से बने हैं वो भी तो एक से अधिक चीजों से मिलके बने होंगे, तो उनको भी अनित्य मानो। जी हमने मान लिया उनको भी अनित्य। फिर वो भी किसी से बने होंगे, उनको भी अनित्य मानो। जी उनको भी मान लिया। तो फिर वो भी किसी से बने होंगे, वो भी सेपरेबल हो सकते हैं, उनको भी मानो। तो एट द एंड जो जो उनका मूल कारण है, जो ओरिजिनल कॉज है,
उनको भी आपको प्रोडक्ट या कार्य मानना पड़ेगा। कार्य मानते ही, प्रोडक्ट मानते ही वो अनित्य हो जाएंगे। तो दुनिया को बनाने के पीछे कितने कारण हैं? मूल कारण दो, एक चेतन ब्रह्म, एक जड़ मैटेरियल जिसको आप प्रकृति कहते हैं। तो ये दोनों को अनित्य मानने की पूर्व पक्ष की आग्रह है। पहली चीज है, उसमें दो चीजें लेंगे। लॉजिकली सूत्र कहता है कि जो सत्य है, जो एग्जिस्ट करता है, उसकी उत्पत्ति, उसकी ओरिजिन नहीं हो सकता। इसका क्या भाव है समझिए। बड़ा सिंपल लॉजिक है बट बड़ा पावरफुल है। सिंपल लॉजिक क्या है? जो एग्जिस्ट करता है वो पैदा कैसे होगा? कोई भी चीज पैदा नहीं हो सकता जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। जैसे मैं अभी एग्जिस्ट करता हूं, क्या मैं अब पैदा हो सकता हूं? नहीं। मुझे पैदा होने के लिए क्या होना पड़ेगा? पहला एब्सेंट होना पड़ेगा। जो नहीं होता है वह उसी की पैदा होती है। धरती नहीं थी पैदा होने से पहले, तो धरती बनी। सूरज पैदा होने से पहले नहीं था, तो सूरज बना। मैं पैदा होने से पहले नहीं था, तो मैं बना। और जब तक मैं हूं, मैं दोबारा पैदा नहीं होऊंगा। जब तक मेरी एग्जिस्टेंस है, जिसका एग्जिस्टेंस है, वो पैदा नहीं होता। ये फॉर्मूला कुछ समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है चीजें? जो एग्जिस्ट करता है, पैदा होने का मतलब ही है कि वो चीज नहीं था पास्ट में, तो या अभी अगर नहीं है, फ्यूचर में वो बनेगा। पास्ट में नहीं था तो प्रेजेंट में है। उसका प्रायर स्टेज बनने से पहले उसको एब्सेंस में जाना पड़ेगा। उस एब्सेंस की व्याख्या आप कैसे भी करो, इनविजिबल करो। शटल था, इनविजिबल था, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में था, एब्सोल्यूट अभाव था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में मैं आज हूं, मैं पैदा होने से पहले इस फॉर्म में नहीं था। ये एक यूनिक फॉर्म में आया। ये धरती धरती होने से पहले नहीं था, किसी दूसरे फॉर्म में होगा। तो जो एग्जिस्ट करता है वो पैदा नहीं होता है। संसार की जो दो मूल कारण है, जो ओरिजिनल कॉजेस हैं, निमित्त कारण एफिशिएंट कॉज ब्रह्म, उपादान कारण मैटेरियल कॉज प्रकृति, ये एग्जिस्ट आज भी करते हैं, करोड़ों साल पहले भी करते थे। तो कभी ऐसा मौका तो आने दो जहां ये दोनों एग्जिस्ट करते नहीं है, फिर आप कहेंगे कि जी अब यहां से पैदा हुए। क्योंकि ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, तो इसमें पैदा होने की संभावना, पॉसिबिलिटी जीरो है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सिंपल है। जो भी एग्जिस्ट करता है वो पैदा नहीं होता है। उसको पैदा होने के लिए दोबारा वापस नॉन एग्जिस्टेंस में जाना पड़ेगा। आचार्य, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है ये इस डेफिनेशन से। तो जो आपने बताया कि जो एग्जिस्ट करता है वो कभी पैदा नहीं होता, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर चीज नित्य होगी। शरीर जैसे आपने कहा कि जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है वो कभी पैदा नहीं हुआ, या मींस इन दिस फॉर्म इट नेवर एग्जिस्टेड, नो इवन यस्टरडे देयर इज सम चेंज। पर उसके लिए तो फिर ये शरीर नित्य, वी कांट से कि इस नित्य हो ना, कि उसका ओरिजिन तो है कोई। और अगर वो डेफिनेशन ले तो हर चीज जो है वो कुछ भी नित्य नहीं है फिर तो, क्योंकि जो ये सृष्टि बनी है ये भी वेरी सटल मॉलिक्यूल से इकट्ठे होकर बनी, राइट? तो पर बनी है, पर आज जिस फॉर्म में है, इट वाज इन अ डिफरेंट फॉर्म मिलियंस ऑफ इयर्स बैक। तो कैसे है उसको फिर ये तभी कपिल जी, तभी तो इसको अनित्य कहा जाता है। जो पूरा यूनिवर्स का एवरी सिंगल कंपोनेंट इंक्लूडिंग अस, हम सब अनित्य माने जाते हैं ना। क्यों? हमारा क्रिएशन हुआ है। क्रिएशन हुआ है मतलब जिस रूप में आज हम एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे पैदा होने से पहले हम उस रूप में एग्जिस्ट नहीं करते।
पैदा होने का डेफिनेशन क्या है ये समझना जरूरी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिएशन और बर्थ? इसकी डेफिनेशन में ही उसकी वो छुपा हुआ है। कोई चीज वो नहीं था वो एग्जिस्ट में आता है। सपोज मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ, वो कल वो बच्चा मेरे घर में था नहीं। जो बच्चा मेरे घर में आया है वो मेरे घर में नहीं था। दिस द फर्स्ट, ये बच्चा जो आ रहा है वो नॉन एग्जिस्टेंस, जो अब्सेंस था उसको भर रहा है। हर वो वस्तु जब पैदा होता है वो क्या करता है पता है? उसकी जो प्रागभाव था वैसे, जो उसकी अब्सेंस प्रायर एग्जिस्टेंस, उसको वो भर देता है। ओके। दिल्ली नामक एक शहर दिल्ली बनने से पहले नहीं था। जब दिल्ली शहर एग्जिस्टेंस में आया तो उसने वो जो अब्सेंस था शहर ना होने का, उस शहर ना होने को शहर है इसमें कन्वर्ट कर दिया। आपकी सेंटेंस भी चेंज हो गया। आप अगर 800 साल पहले जाते, आपको कोई पूछता ये शहर है, आप कहते नहीं। 800 साल के बाद कोई पूछता ये शहर है, आप कहते हैं हाँ। क्योंकि हाँ ना, जो चीज नहीं होता है उसको ही बनाया जाता है, वही पैदा होता है। अब आपका सवाल अगर कंफ्यूजन उसके साथ है कि फिर आप अगर कहेंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं किया तो पैदा कैसे हुआ, जैसे वो गीता में आता है ना सतो विद्यते भाव, जो इसका एग्जिस्टेंस नहीं है वो कभी पैदा ही नहीं होता है। इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, वो कभी एग्जिस्ट में आ ही नहीं सकता। और जो एग्जिस्ट में है वो कभी अपने एग्जिस्टेंस को खो नहीं सकता। इन दोनों को ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग। दोबारा बोलो गीता की वो सेंटेंस, जो नॉन एग्जिस्टेंस है वो कभी एग्जिस्टेंट हो नहीं सकता, और जो एग्जिस्टेंट है वो कभी नॉन एग्जिस्टेंट नहीं हो सकता। ये एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, जो एग्जिस्टेंस में है वो बन नहीं सकता, बनने के लिए आपको नॉन एग्जिस्टेंस में जाना पड़ता है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है कि खड़ा घड़ा बनने से पहले नहीं था, पर घड़े जिस चीज से बनता है मिट्टी, हम उस पर क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं अभी। मिट्टी मिट्टी बनने से पहले नहीं था, पर मिट्टी जिन तन्मात्राओं से बना हम उस पर क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं। फिर आप कहेंगे जी वो तन्मात्रा, ठीक है, वो तन्मात्रा बनने से पहले नहीं था, पर इट डजंट मीन कि हम उसके अहंकार पर क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं। अहंकार मतलब उसकी जो कॉज है। तो जब आप जाते हैं लास्ट में पहुंचते हैं मूल प्रकृति, मूल प्रकृति एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो पैदा नहीं होता है। फिर होता क्या है? उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट। पर उसकी एक नई एग्जिस्टेंस नहीं होती। इट्स ऑलवेज एग्जिस्टिंग विद डिफरेंट फॉर्म्स। जो फॉर्म पैदा होता है वो फॉर्म नॉन एग्जिस्टेंस में था, उस फॉर्म का एक एग्जिस्टेंस आता है, पर प्रकृति कभी नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में नहीं आता। बेसिकली एवरीथिंग इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म, नॉट ऑफ सब्सटेंस जो है। तो एंड में जिस पॉइंट पे भी अगर आप जाते हैं, प्रकृति है, जो भी आपकी फिलॉसफी आप बोलते हैं, तो उस एंड पे अगर आप बोलते हैं कि ये एंड यहाँ से हम शुरू किए और उसको बोलें इट वाज बोर्न एट सम टाइम, देन यू हैव दिस प्रॉब्लम कि समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ नथिंग। एट सम पॉइंट यू हैव टू से समथिंग इज इटर्नल, अदरवाइज एट द एंड यू विल हैव दैट प्रॉब्लम। राइट, हाँ बिल्कुल। जो मूल कारण है वो मूल कारण को नित्य मानना पड़ेगा, नहीं तो एक इन्फिनिट प्रॉब्लम बना रहेगा कि फिर उसका कारण कौन है, उसका कारण कौन है बनना पड़ेगा। और जो एग्जिस्ट करता है वो पैदा नहीं होता। प्रकृति और एग्जिस्ट मतलब नित्य यहाँ है। प्रकृति और ब्रह्म क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं, शब्द है सत, और सत का लिटरेरी मीनिंग तो एग्जिस्टेंस है, पर यहाँ जो सेंस है जो इटर्नली एग्जिस्ट करता है, मतलब ऐसा कोई
पीरियड नहीं होता है जहां उनकी नॉन एग्जिस्टेंस हो। तो क्योंकि ब्रह्म और प्रकृति इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए वो पैदा हो ही नहीं सकते। आकाश आज है, कल नहीं होगा। धरती आज है, कल नहीं होगी। नहीं होगी तो नई धरती आएगी। मैं आज हूं, कल नहीं हूंगा, मेरे जगह दूसरा कोई व्यक्ति आएगा। सवाल यहाँ एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस ही नहीं, सवाल है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन उसका होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि इट इज प्रोड्यूस्ड। वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, फिर प्रोडक्शन वर्ड कहां से यूज करोगे आप? और ऐसा कभी सिचुएशन नहीं होता है प्रकृति और ब्रह्म अपने एग्जिस्टेंस को खोते हैं। क्योंकि वो अपने एग्जिस्टेंस को नहीं खोते हैं, इसीलिए वो नहीं बन सकते, असंभव है। तो ये तो हुआ मूल कारण चेतन ब्रह्म और जड़ प्रकृति। ये अजन्मा है, नित्य है, क्योंकि ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। शास्त्रों की बात देखते हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल है, पर हम एक ही एग्जाम्पल लेंगे। श्वेताश्वेतर उपनिषद का 34:1-9। ज्ञा ज्ञऊ, संसार में दो चीजें हैं, एक ज्ञ ज्ञ, एक अज्ञ। ज्ञ समझते हैं जानने वाला, अज्ञ न जानने वाला। न जानने वाला तत्व कौन होता है? मैटर होता है। जानने वाला तत्व कौन होता है? चेतन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रकृति और ब्रह्म। द्वौ अजऊ, दोनों अज हैं। अज समझते हैं? अजन्मा है, पैदा नहीं होते हैं। ईशा निशऊ, उनमें से एक ईश है, मास्टर है, रूलर है, कंट्रोलर है, ईश। दूसरा अनिश है, कंट्रोल्ड है, रेगुलेटेड है, विचारी है, उसकी कुछ चलती नहीं है, कोई दूसरा उसको चलाता है। और वो जो दूसरा जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, दूसरे की तरह चलता है, अजा ही एका, वो फेमिनिन है, उसको प्रकृति कहते हैं, फेमिनिन वर्ड है। इस अजा, वो जन्म रहित है, अजन्मा है। भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता, जो भोगने वाले हैं आत्माएं, उन आत्माओं की ये भोग्य है। कौन? प्रकृति। तो ऐसे सारे उपनिषदों में कहीं ना सब जगह अपनी अपनी भाषा में ब्रह्म परमात्मा प्रकृति को अजन्मा नित्य माना है। पर ये एक ब्यूटीफुल श्लोक है जहां दोनों दोनों की डिस्क्रिप्शन उसने बताया। तो शास्त्र प्रमाण से भी, लॉजिकली भी ब्रह्म और प्रकृति को पंच महाभूत आकाश वायु आदियों के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। उनको किसी चीज का प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के लिए दो चीजों की जरूरत है, कॉम्बिनेशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन और सेपरेशन, विभाज्य और सेपरेशन का मतलब अपने एग्जिस्टेंस को खोना। दूसरी चीज है एब्सेंस, आपका ना होना प्रोडक्शन के लिए। और परमात्मा और प्रकृति ये दोनों ना कभी अब्सेंट होती, इनकी एग्जिस्टेंस में कभी अब्सेंस आता है, अभाव होता है, ना ये कंबाइंड है। इसीलिए उनमें प्रोडक्ट बनने का या अनित्य होने का संभावना है ही। हमने अभी तक आकाश और वायु की बात की, बीच में एक प्रकृति और ब्रह्म के बारे में क्वेश्चन आ गया, सप्लीमेंटरी क्वेश्चन, उसका समाधान कर दिया। तो पंच महाभूतों में से दोनों की जब चर्चा हो गई, बाकी तीनों की भी कर लेनी जरूरी है, तो बाकी तीनों की चर्चा आएगी। तेजो अतः तथा ही आह, इसी तरह जो तेज है, फायर, अग्नि, वो भी ऐसा ही है, वो इसी के आगे बना है, जैसा कि शास्त्रों में कहा है। ध्यान रखिए, आज के जो प्रसंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो पंच महाभूतों के बारे में है, जिसका पहला तत्व आकाश है। आकाश में ज्यादा कंफ्यूजन था, क्योंकि आकाश बाकी चार महाभूतों की तरह दिखाई नहीं देता, समझ में आता है, इंद्रियों के द्वारा पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए उस पर ज्यादा डिबेट था। बाकी चीजें आसान है। अगर आकाश की नित्यता की बात हो गई
कि आकाश नित्य नहीं है, अनित्य है, तो वायु भी अनित्य है, तो उसी फॉर्म में बाकी आ जाएंगे। वायु के बाद क्या नंबर आता है? तेज, जिसको आप अग्नि या फायर कहते हैं। इसकी चर्चा होने से पहले एक चीज आप में से ज्यादाओं को पता होगा, पर ये थोड़ी आपको क्लियर कर दूं, बहुत लोग इसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं या ठीक से रख नहीं पाते हैं। जो पंच महाभूत हम कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, लिटरली हम ट्रांसलेट कर लेते हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। या तो ट्रांसलेशन बदल दीजिए, या अगर यही ट्रांसलेशन रखें तो इसको ठीक से एक्सप्लेन करिए, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होगा लोगों को। अर्थ कैसे कोई भूत हो सकता है? पंचमहाभूत समझते हैं, मतलब जो एलिमेंट्री मैटर्स है जिनसे ये ग्रॉस स्थूल दुनिया बनी है, ये जो ग्रॉस यूनिवर्स है, जो स्थूल दुनिया है, ये पंच महाभूतों से बने हैं। धरती से कैसे दुनिया बनी? सूरज का सृष्टि में धरती का क्या रोल है, पानी का क्या रोल है? बात है कि ये जो सारा स्थूल संसार है, जो ग्रॉस यूनिवर्स है, वो 5 तरह से जाना जाता है। उसमें 5 तरह के चीजें मिलते हैं। सॉलिड फॉर्म में, वो सॉलिडिटी को, सॉलिड फॉर्म को हम पृथ्वी कहते हैं। लिक्विड फॉर्म को हम जल तत्व कहते हैं। एनर्जी फॉर्म को हम अग्नि तत्व कहते हैं। गैस फॉर्म को हम वायु तत्व कहते हैं। और ईथर जो एक जो वैक्यूम है, वैक्यूम अपने आप में भी एक तत्व है। आजकल मॉडर्न साइंस में भी वैक्यूम को तत्व माना जाता है, क्योंकि वो जो जिसको हम वैक्यूम कहते हैं वही इंस्ट्रूमेंट बनता है आपकी इलेक्ट्रिक को पास करने के लिए, आपकी वर्ड्स को पास शब्दों को पास करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। जितनी भी शटल चीजें हैं, वो वर्ड्स हो, इलेक्ट्रिक हो, मैग्नेट हो, ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप साइंटिस्ट ज्यादा जानते हैं, उनको पास करने के लिए कोई ना कोई तत्व होता है, उसको हम वैक्यूम कहते हैं। इसीलिए आकाश को ईथर कहा गया। ठीक है, समझ में आता है ना? वो जो आकाश, इसको आप ऐसे समझे, जो ये 4 में से नहीं है वो एग्जिस्ट करता है, पर वो गैस फॉर्म में नहीं है, वो एनर्जी फॉर्म में नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है, पर वो एग्जिस्ट करता है। उस महाभूत को हम आकाश कहते हैं। उसको जानने का एक ही तरीका है, शब्द के द्वारा। क्योंकि जब आप आजकल तो आप इलेक्ट्रिक, मैग्नेट और बहुत सारी चीजों के साथ जान पाते हैं, पर आज से 500-1000 साल पहले ये सब चीजों की इतना नहीं था। पर वो जानने की एक ही तरीका, जिस शब्द जब मैं बोलता हूँ 200 मीटर दूर खड़ा हुआ व्यक्ति सुनता है, तो वो जो पास करता है उसकी जो जाने की ये है, तो वो आकाश तत्व से कनेक्टेड है। इसीलिए तो ये 5 तत्वों को आप इस तरह समझिए, न कि पृथ्वी मतलब धरती, पानी मतलब पीने वाला पानी, वायु मतलब जो हवा चलता है, आग मतलब जो घर में आग जलता है। ये तत्व नहीं है, ये तो ग्रॉस फॉर्म है। जैसे कि अग्नि के लिए शब्द आता है, हम 3 तरह के आग पढ़ते हैं। बाड़वानल, जो समुन्द्र में आग है। भाई समुन्द्र में आग कहाँ है? तो पानी की जो करंट है, एनर्जी है। दावानल, दावानल क्या है? जंगल में जो आग है। जंगल की आग क्या है? जब लकड़ियां एक दूसरे से रगड़ने के बाद जो आग पैदा होता है, वो लकड़ी के अंदर जो एनर्जी है, करंट, इलेक्ट्रिक है, वो दावानल है। जठरानल, जठराग्नि, आपके पेट में जो आग है। पेट में कौन सा आग है? जो डाइजेस्टिव एसिड है, जो जो चीजों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो एसिड। तो हमारे यहाँ अग्नि, अनल, ये सब चीजें केवल जलता हुआ आग के लिए नहीं यूज होता। एनर्जी के जितने भी फॉर्म है या फ्यूल के जितने भी फॉर्म है, वो सबको हम अग्नि कहते हैं। इसी तरह जो वायु है, वो सिर्फ ये बहता हुआ ठंडा गर्म वायु नहीं है। जितने भी गैस के फॉर्म है या गैसियस फॉर्म में होते हैं, वो सब वायु है। बात क्लियर हुई पंच महाभूतों के बारे में? ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो मोस्ट ऑफ लोग
बहुत कंफ्यूजिंग ट्रांसलेट करते हैं, और ऑडियंस या बाकी लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना कि धरती से दुनिया कैसे बनी। तो इट्स बी केयरफुल जब आप ऐसे संस्कृत शब्दों को, टर्मिनोलॉजी को ट्रांसलेट करते हैं। आपकी परमिशन से, तो आज भी फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं मैटर और एनर्जी, और जहां मैटर एनर्जी रिसाइड करते हैं दैट इज स्पेस। तो स्पेस हो गया आकाश, मैटर इज एनर्जी इज अग्नि, और मैटर की 3 फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बेसिकली ये 5 पंचभूत हैं, महाभूत हैं। ये बेसिकली दे आर सेइंग दिस वेरी सिंपल थिंग, देयर इज स्पेस, देयर इज एनर्जी इन दैट स्पेस, and there are 3 forms of matter in that space. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने बहुत इजी वे में कन्विंस कर दिया। इसलिए कभी कभी मतलब साइंटिस्ट लोगों को बीच में दखल देना चाहिए, जिससे कि उसका ज्यादा कंटेम्पररी चीजें क्लियर हो। बहुत इसकी लाइन पे मनोज जी, जैसे वो अपना गैस लॉ भी यही है ना, PV = nRT। या PV = nRT, राइट। वो क्या चीज है बताइए थोड़ा। तो ये है कि अगर हम स्पेस डिफाइन कर दें और टेम्परेचर डिफाइन कर दें, तो हमें पता लग जाएगा कि वो मैटर सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा। कि जैसे अब पानी है, वो बर्फ सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। पर वो अगर जितनी उसमें स्पेस है और जितनी उसमें टेम्परेचर है, वो डिसाइड करेगा कि जो मैटर है वो किस फॉर्म में है। ओह अच्छा अच्छा, मतलब एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का फॉर्मूला अगर अब कोई 1500 साल पहले या 2000 साल पहले इसको समझाएगा, तो गैस लॉज जो हैं वो बेसिकली हैं कि एक तत्व को दूसरे तत्व में ट्रांसफॉर्म करने के प्रोसेस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, या फिर कोई फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो एक तत्व को दूसरे तत्व में कैसे ट्रांसफॉर्म करने का जो लॉ है, मतलब अगर उसको उस अपनी वैदिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। राजीव जी, आई डोंट नो हाउ डू यू एग्री और नॉट, बट दैट्स वन वे ऑफ। हाँ जी, मेरे भी यही ध्यान में आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, so basically they are interchangeable, the tattvas are interchangeable they are yeah okay। और पंचमहाभूतों में भी वही कंसेप्ट है कि दे आर इंटरचेंजेबल। चलिए, तो हम आते हैं तेज। बेसिकली ये तैत्तिरीय उपनिषद में सृष्टि की क्रम बताया, उसकी जो सीक्वेंस बताया, क्या तस्मात् बाह्ये तस्मात् आत्मना आकाश संभूत। उस आत्मा, यहाँ आत्मा का मतलब प्रकृति, प्रकृति से आकाश बना, आकाशाद वायु, आकाश के बाद वायु आया, वायु मतलब गैसियस फॉर्म आया, पहले स्पेस, स्पेस के बाद जो गैस फॉर्म आया वायु और अग्नि, फिर गैस फॉर्म के बाद एनर्जी आया, अग्नि रापः, उसके बाद लिक्विड फॉर्म आया, आप अद्भ्यः पृथ्वी, उसे सॉलिड फॉर्म आया, पृथिव्या औषधयः, फिर जो सॉलिड चीजें आ गए, फिर उनमें से पेड़ पौधे है ना, बाकी चीजें जो लाइफ्स आने लगे, औषधिभ्यो अन्नम, फिर ग्रेन्स आने लगे, फिर अन्नात् पुरुषः, जब ग्रेन्स वगैरह बन गए उसके बाद लाइफ आने लगे, मतलब जो पशु पक्षी इंसान, लाइफ तो पेड़ के रूप में भी आ गए थे, जो अनाज को खाकर जिंदा रह सकते हैं, ऐसे प्राणी पैदा हुए। इसीलिए जो जीव है उसको अन्न रसमय कहा जाता है। तो इस तरह की ये एक पैसेज है तैत्तिरीय उपनिषद में, जिसमें इन 5 तत्वों की जो सीक्वेंस है वो बताया गया है। तो उसमें तेज, आकाश वायु के बाद तेज का नंबर आता है, और अगला आपह, बस इतना ही बताया आपह, तो हम पीछे से लेंगे आपह च, और आपह भी, आपह मतलब पानी, पानी मतलब अगेन इट्स नॉट द वाटर, इज वो जो जल तत्व जिसको आप कहते हैं, जो लिक्विड चीजें, लिक्विडिटी आई। फिर लास्ट में पृथ्वी, पृथ्वी आया, पृथ्वी मतलब धरती नहीं, अगेन वही जो सॉलिड फॉर्म है, अधिकार रूप शब्दांतरेभ्यः। इस सूत्र को समझने से पहले पृथ्वी तत्व को जब समझ रहे हैं तो 5 तत्वों को एक दूसरे एंगल से समझते हैं। तो 5 तत्व जिसके द्वारा जाने जाते हैं उनको हम तन्मात्रा कहते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द।
अगर आप आकाश से शुरू करेंगे, सेंसेस के द्वारा उनको जानने की जो एबिलिटी है वो बढ़ता जाएगा। आकाश को जानने का, आकाश से कनेक्ट करने का एक ही तरीका है शब्द। पहले के जमाने, आजकल तो बहुत तरीकों से आकाश से आप जान सकते हैं, श्रवण इंद्रिय। उसके बाद आता है वायु। वायु को शब्द से भी पकड़ा जा सकता है और स्पर्श, टच से भी पकड़ा जा सकता है, जाना जा सकता है। अग्नि, अग्नि में 3 तत्व, क्या अग्नि शब्द भी उसमें इंक्लूडेड है, वो स्पर्श भी किया जा सकता है और रूप, उसको देखा भी जा सकता है। फिर अग्नि के बाद आया जल। जल में 4 चीजें इन्वॉल्व हैं, उसकी शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप उसको देखा भी जा सकता है, और आया रस, चखा भी जा सकता, पिया भी, जीभ से भी उसको जाना जा सकता है। पृथ्वी तत्व जो आया तो उसमें 5 चीजें इन्वॉल्व है। जो सॉलिड फॉर्म में है उसमें शब्द भी है, रूप भी है, एक फॉर्म भी है, रस, उसको उसमें एक पर्टिकुलर टेस्ट भी हो सकता है, बोला जीभ से भी जाना जा सकता है, रूप, रस, गंध, स्मेल। तो स्मेल जो है वो सॉलिड फॉर्म्स के कारण आता है। तो इस तरह जितना चीजें ग्रास होता गया उतना ज्यादा इंद्रियां उसको पकड़ सकते हैं। जितना वो शटल महाभूत तो है उतने कम इंद्रिया। पृथ्वी में सबसे ज्यादा 5 इंद्रियां काम कर सकते हैं पृथ्वी तत्व के लिए, सबसे कम आकाश के लिए 1 इंद्रिय काम करता है, कर्णेंद्रिय, और उसका जो धर्म है, जो प्रॉपर्टी है, वो शब्द। ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है। तो पृथ्वी में 5 है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, सब कुछ उसमें आता है। अब आते हैं पृथ्वी, और उसको यहीं पर कंक्लूड करेंगे। अधिकार रूप शब्दांतरभ्य, बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कलर एंड श्रुति। प्रॉब्लम क्या है कि ये तो आपने स्पष्ट तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ा, क्या कि 5 तत्वों का नाम आ गया। बहुत सारे उपनिषदों में 5 तत्वों का पूरा नाम के साथ इसी तरह आता है। कहीं कहीं पृथ्वी का नाम नहीं आया है, जल के बाद पृथ्वी के जगह कुछ और शब्द आ गए। तो ऐसे जगह पर क्लैरिफिकेशन लाने के लिए सूत्र को थोड़ा लंबा किया गया, ये तो खाली पृथ्वी लिख देता। उसके लिए एक जो कंफ्लिक्ट पॉइंट है वो है छांदोग्य उपनिषद का 3-2-4, जिसमें ये आया, इंस्टेड ऑफ कि जल के बाद पृथ्वी पैदा होता है, उन्होंने लिखा अन्न पैदा होता है। तो अब सवाल उठा कि कहीं आप कहते हो पृथ्वी, कहीं कहते हो अन्न, तो क्या अन्न पृथ्वी से पहले आया, पृथ्वी के बाद? अन्न समझते हैं ना, ग्रेन। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सूत्र कहता है पृथ्वी के साथ कि जहां पृथ्वी के जगह कोई और शब्द आपको मिले इस प्रक्रिया में, तो सब शब्दों का अर्थ पृथ्वी ही होगी। बोले क्यों? 3 कारणों से। अधिकार, अधिकार का अर्थ होता है जो सब्जेक्ट मैटर या कॉन्टेक्स्ट के कारण से। दूसरा है रूप, उनकी जो फॉर्म है। तीसरा है अन्य शास्त्रों में प्रमाण के कारण। छांदोग्य उपनिषद में जो अन्न शब्द आया पृथ्वी की जगह, तो यहाँ अन्न शब्द का अर्थ क्या अनाज करेंगे या पृथ्वी करेंगे? ये सूत्र कहता है आप यहाँ पृथ्वी करेंगे, 3 कारणों से। पहला है अधिकार, अधिकार मीन्स कॉन्टेक्स्ट। अगर आप प्रसंग देखेंगे तो सृष्टि प्रसंग है, सृष्टि प्रसंग में अन्न कहाँ से आ जाएगा? पंचमहाभूतों के प्रसंग में। अन्न तो पृथ्वी के बहुत बाद में आता है। नंबर 2, इसी प्रसंग में रूप। अब रूप मतलब कलर, उसमें आता है यदग्नि रोहितम रूपम तेजसः। अब ये कलर परफेक्टली मैच नहीं करता, पर मेटाफोरिकली है। अग्नि जिसका रूप लाल है, यत् शुक्लम तदपाम, जो सफेद है वो पानी का रंग माना जाता है। तत्कृष्णम, ये तदनस अन्नस्य, जो काला रंग है वो अन्न का माना जाता है। काला मतलब इट्स नॉट ऑलवेज ब्लैक, ब्लैक, ग्रे, डार्क, ये सब कृष्ण में आ जाते हैं। और जनरली ये सब कलर जो होता है वो पृथ्वी तत्व के साथ ही आता है। डार्क है ना, डेंसिटी, ये सब पृथ्वी के साथ आता है।
तीसरा शब्दांतर प्रमाण, अर्थात छांदोग्य के अलावा बाकी शास्त्रों में सब जगह पृथ्वी तत्व ही आया। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद का तो अभी एग्जाम्पल दिया था, और एक एग्जाम्पल आपको बृहदारण्यक उपनिषद का देते हैं। तद्यतपाम शरासित तत्समहन्यत सा पृथिव्यभवत्। जब पानी डेंस्ड हुए, उनको जब कंडेंस्ड किया गया, वो कंडेंस्ड वाटर पृथ्वी के रूप में कन्वर्ट हुए। अभी आप बता रहे थे पानी जब कंडेंस्ड बर्फ में कन्वर्ट होता है, तो बर्फ को आप क्या काउंट करेंगे? पृथ्वी तत्वों में काउंट करेंगे। इसी तरह एक तैत्तिरीय उपनिषद में आया, अद्भ्यो पृथ्वी, पानी से, पानी के बाद पृथ्वी पैदा होती है। तो इस तरह अलग अलग शास्त्रों में भी पृथ्वी तत्व ही पांचवा तत्व होता है, कोई छठा और कोई अन्य वगैरह नहीं। तो इस तरह 5 तत्वों का आज हमने डिस्कशन किया। पहली चीज है कि पांचों के पांचों कोई नित्य नहीं है, कोई इटर्नल नहीं है, अनक्रिएटेड नहीं है, इंक्लूडिंग आकाश। और इन पांचों को कंपेयर करने के लिए उनके मूल कारण प्रकृति और ब्रह्म को इनके साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं। वो नित्य है, सत्य है, चित वो सत्य है, इटर्नल है, वो कभी मरते पैदा नहीं होते हैं, पंच महाभूत कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और इन पंच महाभूतों की सीक्वेंस का भी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सीक्वेंस भी है। तो इस तरह आज पंच महाभूतों की चर्चा हुई। अगले बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हम डिस्कशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।